शेख रशीद कहते हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनकी तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। ये बात बहुत खुशाइंद है। अब कौम कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारी करे। आप देखेंगे कि फ़ौज एक नई सोच के साथ तुलू हो रही है और इमरान खान की सियासत भी आज मुस्बत पटरी पर चढ़ गई है। आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ दोनों मेरे शहर से तल्लक रखते हैं। कॉलेज से लेके और बाद तक मुबारकबाद देता हूँ और सब चीज़ें खुश असलूबी से तय हो गई हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे कब 10 वक्त इलेक्शन। और ये बहुत अच्छी बात है और आप देखेंगे कि फौज अपने आप को सियासत से जनरल आसिम मुनीर जो है आपको दूर करके बताएंगे, सियासत के इमेज को बेहतर करेंगे और यही सूरत हाल जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब की है। और एक नई सोच के साथ फौज जो है वो तुलू हो रही है आज के दिन। और इमरान खान की सियासत भी आज 24 नवंबर दिख लें बोल चैनल वाले मुस्बत पटड़ी पे चढ़ गई है। मैंने आपको कहा था कि नवंबर का आखिरी हफ्ता मैं 6 महीने से कौम को कह रहा था 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक अहम है और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेहतर हो गया है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, फौज के लिए बेहतर हुआ है और जमहूरियत के लिए बेहतर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।